Hello everyone. Today we are going to do the topic notice writing. Notice writing होता क्या है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, लेट्स डिस्कस. नोटिस राइटिंग होता क्या है. नोटिस मतलब किसी भी चीज़ की तरफ किसी का ध्यान दिलवाना, नोटिस. यहाँ पे हम नोटिस है जो वो रिटन फॉर्म में करेंगे. नोटिस राइटिंग एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है. फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन या हम कहें कि एक नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक ऐसा ढंग है कम्युनिकेशन का जो कि फॉर्मल है. फॉर्मल मतलब जिसमें हम किसी फ्रेंड से बात करते हैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, हम एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. द पर्पज़ ऑफ अ नोटिस इज़ टू अनाउंस और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन. पर्पज़ उद्देश्य होता है जो नोटिस का वो अनाउंस करना है, बताना है या डिस्प्ले करना है, दिखाना है इन्फॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, किसी खास तरह के जो लोग हैं उनके समूह को. सपोज अगर ये नोटिस है जो आपके स्कूल में लगा है, सो दैट इज़ फॉर स्टूडेंट्स. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हॉस्पिटल में लगा है, सो दैट विल बी फॉर स्टाफ एंड डॉक्टर्स. सो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इन्फॉर्मेशन देने का एक ढंग है जो वो नोटिस है. Notices are generally meant to be put up on specific display boards. नोटिस जनरली आमतौर पर लगाए जाते हैं खास डिस्प्ले बोर्ड्स पर, वेदर इन स्कूल्स, चाहे स्कूल्स में है, और इन पब्लिक प्लेसेस या फिर कोई पब्लिक प्लेसेस है जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड. नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर्स इन न्यूज़पेपर. और कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट अपीयर करती है, सो दैट कम्स इन न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर में आते हैं. A notice gives the reader some information regarding an important event that is about to happen or has happened. अब नोटिस ये भी हो सकता है कि जो इंसिडेंट जो इवेंट हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो या फिर जो आने वाला जो इंसिडेंट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे. इट यूजली डिस्प्ले पब्लिकली. इसे ज़्यादातर पब्लिकली ही लगाया जाता है ताकि सभी को इंफॉर्मेशन मिल सके. इट इज़ अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग एंड इन्वॉल्व अ स्पेसिफिक स्टाइल. ये फॉर्मल है लिखने में और इसका जो लिखने का स्टाइल है वो स्पेसिफिक है, एक खास तरह के स्टाइल से लिखा जाता है इसे. चलिए देखते हैं कि क्या स्टाइल है, किस ढंग से इसको लिखा जाता है और क्या क्या बातों का इसमें ध्यान रखना होता है. पहले एक नोटिस के अंदर क्या कुछ होना चाहिए. द वेरी फर्स्ट पॉइंट, अ नोटिस शुड ए ब्रीफ, कम से कम शब्दों में, मस्ट कंटेन ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. लेकिन हर चीज़, हर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, सूचना उसके अंदर हो. यानी जो आपको बात उसके अंदर लिखनी है वो बहुत छोटी लिखनी है, लेकिन कोई भी बात ऐसी ज़रूरी ना हो जो उसमें छूट जाए. आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इट मस्ट कंटेन इसके अंदर होनी चाहिए. यूज impersonal लैंग्वेज एंड अवॉइड यूजिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड पर्सन. फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन इसमें नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है और बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है इसमें. यूज़ पैसिव वॉइस एज फोर एज पॉसिबल. एक्टिव पैसिव में हम इसे पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, सिंप्लीफाई लैंग्वेज यूज़ करनी है. हैव एन आई कैचिंग कैप्शन. इसकी जो कैप्शन है, जो ऊपर लिखना है, आपने हेडिंग लिखना है, वो आई कैचिंग होनी चाहिए, मीन्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कि आपका जो अंदर का मटेरियल है वो उस हेडिंग से ही क्लियर हो जाए. प्रेफरेबली ए फ्रेज नोट अ सेंटेंस. इसको एक फ्रेज के रूप में लिखना है, ना कि एक सेंटेंस के रूप में लिखना है. सेंटेंस कंटेन्स वर्ब. उसके अंदर वर्ब भी होती है, कंप्लीट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपली इन्फॉर्मेशन देनी है. एक फेज के रूप में लिखना है लाइक लॉस्ट बुक, लॉस्ट पेन, समथिंग लाइक दिस. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, हैव ऑल डिटेल्स. अब इसके अंदर डिटेल क्या होनी चाहिए. व्हाट, आपका क्या चीज़ है जिसके बारे में लिख रहे हैं. वाई, आप क्यों लिख रहे हैं. वेयर, ये कहाँ हुआ या कहाँ है उस जगह का. एंड व्हेन, कब, टाइम. एंड हु, और कौन लिख रहा है और किसके बारे में लिख रहा है. लाइक दैट दीज ऑल इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु के साथ संबंधित है, ये सब इसके अंदर होनी चाहिए. इन देयर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, इन क्रिस्प शॉर्ट सेंटेंस. ये सब ऑर्डर में होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट सेंटेंसेज में होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए. इसको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेज में नहीं लिखना है. द नेक्स्ट, कैरी द सिग्नेचर ऑफ द राइटर एंड हिज डेजिग्नेशन. जो लिख रहा है इसे, उसके सिग्नेचर राइटर के और उसका डेजिग्नेशन. सपोज हेड गर्ल लिख रहा है, सीनियर डॉक्टर लिख रहा है, सो दैट मस्ट बी मेंशन एट द बॉटम ऑफ द नोटिस. लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस. द वेरी फर्स्ट फॉर्मेट के अंदर क्या है.
नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें जो नोटिस है ये एक बॉक्स के अंदर लिखना है। टू कंसाइज ए लिमिटेड एरिया मीन्स इट शोज लाइक अ डिस्प्ले बोर्ड एक ढंग से। सो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, अब इसके अंदर सबसे पहला हमें उस अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जो कि इस नोटिस को लगा रही है। सपोज द स्कूल नेम इज शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर कोमा तारानगर, सो दिस इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो। सो द नोटिस, इसके बाद हमें सेंटर में, ये बिल्कुल मिड ऑफ द लाइन है, इसके बाद हमें बिल्कुल सेंटर में नोटिस वर्ड लिखना है कि ये एक नोटिस है। आफ्टर दैट हमारा पहला सेंटेंस होता है व्हाट, किस चीज के बारे में लिखना है व्हाट। अब किसके बारे में आप लिख रहे हैं, क्या कुछ गुम हो गया है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, क्या कुछ मिला है आपको, फोन फोन फोन, या फिर आपका कोई टूर या ट्रिप है, इट्स रिलेटेड टू टूर टू गोवा, टूर टू गुजरात और समवेयर एल्स एनी हिस्टोरिकल प्लेस। सो इट इज अ कंसाइज इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू राइट इन हेडिंग। ये कंसाइज इन्फॉर्मेशन आपको हेडिंग के अंदर देनी है। उसके बाद आता है डेट, हमें डेट लिखना है, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सटेंडेड फॉर्म इन द सेंस like this, like the date which is today. Suppose today is 2nd December 2020, so this is called the extended form, and here is the name of the school, any whatever will be given in your statement, otherwise you need to write your own। अगर तो आपके स्टेटमेंट में दिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन नोटिस, ये किस चीज का है, इसके बाद आप डेट लिख रहे हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में, एंड द सेंटर वाज द फॉर व्हाट इट इज, किस चीज के बारे में है। जैसे ये जो नोटिस है वो विंटर टाइमिंग्स और यूनिफॉर्म की इंफॉर्मेशन देने के लिए है। सो दिस इज द हेडिंग ऑफ द नोटिस। सो ये हमारी हेडिंग हो गई। आफ्टर दैट वी वर डूइंग द सिग्नेचर। अब सिग्नेचर जो इसको लिख रहा है, अब किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है और कौन लिख रहा है, किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है, दैट कम्स इन कंटेंट, और कौन लिख रहा है, दैट इज सिग्नेचर। लाइक हेड गर्ल लिख रही है तो उसका नाम लाइक स्तुति, एंड देन आफ्टर दैट डेजिग्नेशन हेड गर्ल, सो ये उसका डेजिग्नेशन है। सो दिस इज द एग्जैक्टली फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। एक हमें बॉक्स में बनाना है, सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। आफ्टर दैट वी हैव टू मेंशन नोटिस, उसके बाद हमें एक हेडिंग लिखनी है फॉर व्हाट इट इज, फॉर व्हाट इट इज मैंशनड, क्यों इसको लिखा जा रहा है वो हमें इस हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है। सो उसके बाद डेट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द कंटेंट। कंटेंट लिखना है आपको, कंटेंट के अंदर आपकी चीजें आनी चाहिए, जो मेन पॉइंट्स आने चाहिए वो हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हेन, एंड देन सिग्नेचर, कौन इसको लिख रहा है, एंड उसका नाम एंड डेजिग्नेशन। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं इस नोटिस का। There is one statement of this notice. You are Ashraf Ahmed, a student of class 8C, DAV Public School, Rohtak. You have lost your maths book in school. Write a notice in not more than 15 words reporting the loss. Announce the suitable reward for the finder. तो आपको जो स्टेटमेंट आती है नोटिस की एग्जाम में वो इस तरह से आती है। यहीं से ही आपको हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन है जो नोटिस की वो मिल जाती है। देखिए हमारा सबसे पहला रूल था आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। सो हियर इज द आंसर, सो हियर इज द बॉक्स, एंड बॉक्स के अंदर सबसे पहले सेंटर में हमारा इंस्टीट्यूशन का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डीएवी पब्लिक स्कूल रोहतक, सो वी आर जस्ट मेंशनिंग एज इट इज, लेकिन हम इसे कैपिटल में लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट लाइन इज नोटिस, ये क्या है, नोटिस है इसकी तरफ से। सो हियर इज द नोटिस, आपको ऐसे ही मेंशन करना है। तो इसी के ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट लिखनी है, इसमें मंथ आपका और आपका ईयर और डेट पर्टिकुलर इस तरह से मेंशन करनी है। देन द सेंटर इज द हेडिंग, आपका क्या गुम हुआ है, यू हैव लॉस्ट योर मैथ्स बुक, सो यू हैव टू जस्ट मेंशन मैथ्स बुक लॉस्ट। सो हमारा एक रूल था कि हमें फ्रेज में बात करनी है, फ्रेज में लिखना है। वी हैव नॉट टू यूज सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या वर्ब यूज हो, वो लेंथी हो जाए, ऐसा नहीं यूज करना। सो इट इज अ शॉर्टकट, मैथ्स बुक लॉस्ट, कि मैथ की जो बुक है वो गुम हो गई है, उसके बारे में आप ये नोटिस मेंशन कर रहे हैं। देन हियर इज द बॉडी पार्ट ऑफ द कंटेंट पार्ट ऑफ द नोटिस। ए मैथ्स बुक ऑफ अ क्लास 8 हैज बीन लॉस्ट समवेयर इन दिस प्रीमिसेस। एक मैथ की बुक है जो क्लास 8 की है, वो कई स्कूल प्रेमिसेस में के एरिया में है जो वो गुम हो गई है। सो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या गुम हुआ है, व्हाट,
मैथ्स की बुक, वेयर कहाँ, प्रेमिसेस में गुम हुई है कहीं, सो व्हाट वेयर दोनों का आंसर आ गया है। द बुक बियर्स द नेम ऑफ अशरफ अहमद, सो बुक है वो उसके ऊपर किसका नाम लिखा है, इसका नाम लिखा हुआ है। देयर इज अ स्टिकर ऑफ मिकी माउस ऑन द बुक, अब ये बुक की थोड़ी सी रिकॉग्नाइजेशन दी जा रही है कि उसके ऊपर मिकी माउस का बुक के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। द कवर ऑफ द बुक इज अ ब्राउन इन कलर, जो कलर है बुक का वो ब्राउन है। इफ फाउंड अगर मिले प्लीज रिटर्न इट टू द अंडरसाइन, तो किसको दे दें, अंडरसाइन, अंडरसाइन मतलब जिसने नीचे साइन किए हैं इन्हें पहुंचा दें। ए सूटेबल रिवॉर्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, उसे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा जो भी फाइंडर मतलब ढूंढने वाला जो कि इस बुक को ढूंढेगा। और दिया किसने है ये नोटिस, उसका नाम क्या है वो नीचे मेंशन किया है और ये है उसका डेजिग्नेशन, यू मस्ट मेंशन इन नेक्स्ट लाइन, दैट्स फॉर बेटर, इसको अगली लाइन में आप लिखें। तो इस तरह से ये एक नोटिस का एग्जाम्पल है, इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इस सब की इंफॉर्मेशन है। सो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली आगे पीछे आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। So this is the example. I feel you understood very well.